Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the columns. This is column 1 and this is our column 2 and we have to match this column. So देखो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, वन बाय वन हम देखते हैं. So यहाँ पे देखो कॉलम 1 में हमें दी हुई है H2 गैस एट 300 केल्विन, CH4 गैस एट 400 केल्विन. तो हमें यहाँ पे कॉलम 1 में गैसेस दी हुई है, डिफरेंट गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर. और कॉलम 2 में हमें कहा है मैक्सिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, मैक्सिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, देन फिर मिनिमम ट्रांसलेशनल एनर्जी पर मोल एंड मिनिमम ट्रांसलेशनल एनर्जी पर ग्राम. ठीक है. सो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसे सबके लिए चेक करना होगा. ठीक है. सो देखो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम देखें टोटल एनर्जी, अगर इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हाफ mv². ठीक है. हाफ mv² होता है. तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट v विल बी इक्वल टू √3 RT/m. ठीक है. इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं. सो देखो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा एट हायर टेम्परेचर क्या होगा, लोअर मास होगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा. ठीक है. जिसका क्या होगा एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि देखो ये यहाँ पे है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एंड लोअर मास क्योंकि ये इनवर्सली है, तो ये क्या होगा एट लोअर मास, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी. ठीक है. मतलब जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो उसका मोलार मास है जो उसका वो कम होगा, तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी. अब हम सारी जो गैसेस हमें दी हुई है उनके मोलार मास चेक कर लेते हैं. ठीक है. तो अगर हम सबके मोलार मास देखें, मोलार मास, सो अगर हमारे पास देखो पहला दिया हुआ है H2, तो H2 का मोलार मास कितना हो जाएगा, H2 का होगा हमारा 2. फिर है हमारे पास हीलियम, हीलियम का हो जाएगा 4, और हमारे पास है O2, उसका हो जाएगा 32, और हमारे पास क्या है CH4 है, तो इसका हो जाएगा 16. ठीक है. 12, 12 + 4 16. ठीक है. तो ये हमारे पास मोलार मास आ गए. अब हम ये कह रहे हैं जिसका टेम्परेचर ज़्यादा और मोलार मास कम. ठीक है. सो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल है वो मैक्सिमम होगी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए. ठीक है. ऑक्सीजन के लिए सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन का टेम्परेचर देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिया हुआ है एट 900 टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है. सो काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर हम देखेंगे, पर मोल, सो ये O2 की सबसे ज़्यादा होगी. और काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन की सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 300 के टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हायर टेम्परेचर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं दैट, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज मैक्सिमम फॉर O2 गैस. ठीक है. इसकी ज़्यादा होगी. एंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज मिनिमम फॉर H2 गैस. ठीक है. H2 गैस, H2 का मोलार मास सबसे कम है, और टेम्परेचर भी देखो यहाँ पे इसका H2 का क्या है, सबसे कम है. तो हमारे पास हमें पर मोल का अगर हम देखें, पर मोल तो हमारा क्या हो जाएगा, यही जो हमें दिया हुआ है इसके मोलार मास से ही हम देखेंगे. ठीक है. सो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पर मोल है वो मैक्सिमम होगी O2 के लिए और मिनिमम होगी H2 गैस के लिए. ठीक है. तो H2 गैस का जो हमारा मैच हो जाएगा, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मोल हो गया. ठीक है. एक तो हमारा R हो गया. ठीक है. अब देखो हमारे पास और क्या है, मैक्सिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल किसकी हमें मिली, O2 की मिली. तो इसका मैच क्या हो जाएगा, P हो जाएगा. ठीक है. अब देखो, अब हमारे पास जो दूसरे ऑप्शंस है यहाँ पे पर ग्राम दिया हुआ है. ठीक है. तो
तो हमें पर ग्राम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब फॉर पर ग्राम के लिए हम क्या कर सकते हैं, पर ग्राम के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी टी बाय एम। ठीक है, ये हमने यहाँ पर भी ऐसे ही देखा। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के। सो हम क्या करते हैं, सबकी टी बाय एम की वैल्यू निकाल के देख लेते। ठीक है, टी बाय एम की वैल्यू निकालते। सो अगर हम H2 की देखें, H2 की हम क्या कर रहे हैं, T बाय एम की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो T बाय एच की वैल्यू अगर हम H2 की देखें तो H2 का हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन बाय इसका मोलार मास कितना है 2। सो ये आ जाएगी 150। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है CH4, टेम्परेचर दिया हुआ है 400, इसका मोलार मास कितना है 16। तो ये आ जाएगा 25। देन हमारे पास है O2, टेम्परेचर दिया हुआ है 900, मोलार मास है 32। तो यहाँ पे आ जाएगा 28.125। देन वी हैव हीलियम। तो हीलियम का हमारे पास टेम्परेचर है 600, मोलार मास है 4। तो यहाँ से आ जाएगा 150। सो देखो अब हम यहाँ से कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम विल बी मैक्सिमम फॉर H2 एंड हीलियम। ठीक है, H2 का देखो और हीलियम का देखो, दोनों की कितनी आ रही है, 150 150 आ रही है। ठीक है, तो T बाय एम वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। T बाय एम वैल्यू जिसकी ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो T बाय एम की वैल्यू जिसकी ज़्यादा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और ये हमने क्या किया है, T बाय एम किया है, तो मतलब ये हमारा कहाँ पे आएगा, पर ग्राम की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पर ग्राम ऑफ गैसेस, पर ग्राम ऑफ द गैसेस यहाँ पे हमने कैलकुलेट की। सो इसका मतलब हाइड्रोजन और हीलियम की ज़्यादा होगी। सो ये जो हमारा H2 है इसका मैच कौन सा आएगा, मैक्सिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, इसका एक मैच Q भी आएगा। ठीक है, देन हमारा हीलियम का भी क्या आ जाएगा, हीलियम का भी मैच क्या आएगा, Q आएगा। और बाकी सबका तो बाकी तो नहीं होगा क्योंकि इसकी 25। हाँ, बाकी का तो हमने मैच कर लिया। नहीं, बी का हमारा रह गया। बी का हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, दैट मिनिमम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बी में देखो हमारा है CH4, इसकी T बाय एम की वैल्यू सबसे कम आई है, तो इसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसका मैच आ जाएगा एस। ठीक है, सो हमने सब मैच कर लिया। हमारे ए का मैच हो जाएगा R एंड Q, बी का मैच होगा S, C का मैच होगा P एंड D का मैच होगा Q। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।